तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है दक्षता का या एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम निकालें तो दक्षता का मतलब सीधा सा है शक्ति हम जो कुछ दे रहे हैं उसमें से हमारा काम क्या है। रेक्टिफायर में हमारा काम है कि हम जो एसी है उसको डीसी में कन्वर्ट करें। यानी हम जो कुछ पावर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसी, ये कितना डीसी में कन्वर्ट हुआ है। यदि 100% हो जाता है दिस इज़ वेरी गुड, अदरवाइज कितना प्रतिशत तक कर पाते हैं ये हमारी दक्षता का माप होगा। तो यदि हम इसकी दक्षता को निकालें तो हम सिंपल यदि परसेंटेज में बात करें तो हम ईटा की बात करेंगे, यानी निविष्ट हमारी एसी शक्ति की तुलना में हमको डीसी कितना मिला है, यानी पी ए सी बाय पी डी सी, और परसेंटेज में निकालें तो इंटू 100%। तो यदि जितना कम डीसी मिलेगा उतना ही हमारी दक्षता कम होगी। अब पी डी सी की बात करें, हमको पता है कि जो शक्ति हमारी बाहर आती है वो रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस आ रही है, और हमारे को केवल जो डीसी वाली बात लेनी है, यानी आई स्क्वायर डी सी आर एल। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर वो हमारी डीसी करंट कितनी आती है बाहर, तो आई स्क्वायर डी सी आर एल। आई डी सी हमने निकाला था, आई डी सी हमारा कितना था 2 IM बाई पाई। सो 2 IM बाई पाई स्क्वायर इंटू आर एल। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 IM स्क्वायर आर एल बाई पाई स्क्वायर। ये हुआ हमारा डीसी। और इसी तरह से यदि हमने जो एसी दी थी, एसी तो हमारे पास कहाँ से आ रही थी, इनपुट निवेशी से। तो हमारे पास किस किस में खपत हो रही है, वहाँ पर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। आप देखिए जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, हमने कहा कॉइल का रेजिस्टेंस है, इसी तरह से डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, प्लस लोड रेजिस्टेंस है। इन दोनों को मिलाकर यदि हम आर कहें तो आर प्लस आर एल। यानी इनपुट में हमारे पास डायोड पर भी शक्ति का खर्च होगा, कुंडली की जो कॉइल्स हमारे पास है उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, उसमें खर्च होगा, और लोड में जाएगा। सो इसलिए हमारे पास जो एसी शक्ति होगी वो एसी की हम पावर के लिए हमको पता है 11th-12th क्लास से हम फॉर्मूला लिखते हैं आई स्क्वायर आर एम एस जेड या आर। सो दिस इज आर प्लस आर एल, क्योंकि इस बार डीसी हमको केवल आर एल पर मिल रही है और ये कंप्लीट सर्किट में हमारे पास एसी है। सो अभी हमने आई आर एम एस पहले लेक्चर में देखा था, वो था IM बाई रूट 2। सो दिस इज आई स्क्वायर एम बाई 2 आर प्लस आर। आई आर एम एस IM बाई रूट 2 था, उसको स्क्वायर किया तो हमारी दक्षता कितनी होगी। सो इफ यू फाइंड आउट दक्षता को यदि हम निकालें तो पी डी सी बाय पी ए सी इंटू 100%, ये करना है हमको। तो डी सी हमारा ये रहा। सो ईटा इज 4IM स्क्वायर आर एल बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ए सी। सो रिवर्स कर दें इसको, 2/IM स्क्वायर आर प्लस आर एल। ओके, सो यदि हम परसेंटेज में निकालें तो इंटू 100% आप कर सकते हैं। सो क्या मिलता है हमको, देखिए IM स्क्वायर से IM स्क्वायर कैंसिल हुआ और ये हो गया 8/पाई स्क्वायर, राइट। सो 8/पाई स्क्वायर आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। और इसको यदि हम देखें तो हमको मिलता है 8/पाई स्क्वायर ऑलमोस्ट 10, बट एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 0.812, और आर से भाग दें तो 1 प्लस आर बाय आर एल इंटू 100%। तो हमारी दक्षता निर्भर किस पर करती है कि जो कुंडली का रेजिस्टेंस है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है और डायोड का जो रेजिस्टेंस है उसकी तुलना में लोड रेजिस्टेंस कितना है। इफ़ आर इज़ मच मच स्मॉलर देन आर एल, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, यू कैन इग्नोर इट एंड
द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 81.2%। तो इफेक्टिव स्थिति जो मैक्सिमम हमारे पास थियोरिटिकली बात करें तो हम जीरो यदि रेजिस्टेंस हो नहीं सकता वो तो, लेकिन हम आदर्श रूप में बात करें यदि आर बराबर जीरो हो और प्रैक्टिकल रूप में इफ़ आर इज़ मच मच स्मॉलर देन आर एल हो तो यू कैन अटेन द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो थियोरिटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये स्थिति आएगी जब आर बराबर जीरो होगा। ये थियोरिटिकल हमारे पास थियोरिटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी है। तो यदि हमको इस मैक्सिमम एफिशिएंसी पर काम करना है तो हमको लोड रेजिस्टेंस की तुलना में इनपुट रेजिस्टेंस कम रखना है।